जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। तुम मुझे फेक डैड बुलाती हो, सही बोलती हो तुम मुझे। तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यार जिस किसी ने भी तुम्हारी हालत की है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई ने अगर वहाँ बैठे बैठे कंक्लूजन निकाल लिया कि वो कियारा सिर्फ प्रज्ञा की नहीं भाई की भी बेटी है तो आपने मिस्टर मेहरा को क्यों बुलाया था? कियारा बच्ची ठीक है? ब्लड लॉस होने की वजह से उसे ब्लड चढ़ाना होगा। इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और फॉर्चुनेटली मिस्टर मेहरा का भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अब फादर डॉटर का ब्लड ग्रुप सेम है तो वही उसे ब्लड देंगे। कियारा आपकी और जीजू की बेटी है ना? क्या करूं जिससे अभी फौरन यहाँ इस घर में वापस आ जाए और दोबारा हॉस्पिटल न जाए। दासी, हाँ क्या? दादी सीढ़ियों से गिर गई है, उनका बहुत खून निकल रहा है, बहुत चोट आई है और सिर्फ तुम्हारे नाम लिए जा रही है अभी। Excuse me, सिस्टर वो कियारा की मॉम का है, मुझे उससे मिलना है। सर वो जो साड़ी में बैठी हुई है वही तो है। सिस्टर वो प्रज्ञा है, मैं कियारा की मॉम की बात कर रहा हूँ। वही तो कियारा की मॉम है। डोंट वरी मामा, अब मैं ठीक हूँ क्योंकि सुपरमैन का ब्लड अब मेरे अंदर है और वो सुपरमैन है, तो अगर उनका ब्लड मेरे अंदर क्या तो मैं सुपर गर्ल हूँ। आप प्रॉमिस करो आप नहीं रहोगे? प्रॉमिस। कियारा की मम्मा नहीं रोगी कि अगर कियारा सुपर गर्ल है तो उसकी मॉम सुपर मॉम है ना? कियारा मेरी भी बेटी है, उसने ये भी मुझे छुपाया, पर क्यों छुपाया? हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक रॉक स्टार, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि आज मैं बाप बन गया हूँ। I have become a father। किसी और के बच्चे को अपना नाम दिया होगा ना? ओए, किसी और की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। She's my daughter। आपको सच ना बताने की मेरे पास बहुत सारी वजह है। आले और तनु अभी भी उसी घर में। जो कुछ वो मेरे साथ करते आई हैं मेरी बेटी के साथ करेंगी और मैं ये नहीं देख सकती। कियारा, दादा, नहीं नहीं प्लीज, आप कियारा को ऐसे नहीं ले जा सकते, प्लीज प्लीज। मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती करेंगे? मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं आप तुम्हें जो करना है तुम करो। प्लीज। प्लीज। कियारा, कियारा। उस तरफ। कहाँ है वो? पता नहीं लोग इतनी दारू क्यों पीते हैं। लो एक और चल बसा। मैं हमेशा अपने पति के सामने खड़ी रहूंगी, तो दोबारा सोचना भी मत ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हारी जिंदगी में आके अगला पिछला सब एक कर दूंगी। प्रज्ञा, मैं लोगों को मना कर रही थी, देखो जबरदस्ती घुस के चले आए। अभी को ढूंढ रहे हैं ये लोग यहाँ पर। अभी कहाँ है? अंदर। आपका सीन यहीं पे खत्म हुआ, आप जा सकती हैं। जब तनु ने मुझे कहा कि भाई यहाँ पर हो सकते हैं, मुझे उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा प्रज्ञा। I'm disgusted by you।
अभी 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 मैं जानती थी तुम यहीं पर हो। इस प्रज्ञा ने तुम्हें यहाँ पे छुपा के रखा है और मैं आ गई तुम्हें लेने के लिए। मैं तुम्हें इसके जाल में फंसने नहीं दूंगी। मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता अभी। लिसन टू मी प्रज्ञा, मैं अभी की बीवी हूँ और ये अभी की बहन है। घर में इतने सारे लोग हैं जो अभी को लेकर परेशान है। तुमने एक बार नहीं सोचा कि घर पे फोन करके बता दूं कि अभी यहाँ पर है। क्या चाहती क्या हो तुम? हम सड़कों पे भटकते रहे, अभी को ढूंढते रहे? तुम हमें मेंटली टॉर्चर करना चाहती हो? हमसे बदला लेना चाहती हो तुम? बदला? और एक चीज याद रखना, मैं हमेशा अपने पति के सामने खड़ी रहूंगी और अपनी फैमिली के सामने। तो दोबारा सोचना भी मत ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हारी जिंदगी में आके अगला पिछला सब एक कर दूंगी। तनु, तुम्हें अगर सवाल करने हैं ना तो जवाब सुनने का पेशेंस भी रखो। जितने सवाल तुमने किए हैं सबके जवाब है मेरे पास। मुझे दिशा का फोन आया था, उसने कहा कि ये नहीं मिल रहे, इसलिए मैं इन्हें ढूंढने निकली थी। और जब ये मुझे नशे की हालत में मिले तो तुम लोगों के घर इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि मुझे लगा तुम सब इनको ढूंढने के लिए बाहर हो, इनका ख्याल रखने के लिए वहां। क्या हो रहा है इस घर? चाची कह रही है कि कल अभिषेक मेरा घर में आया था। हाँ, वो तुम्हारे रूम में था। जो वक्त बीत गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन मुझ जैसे वक्त को वापस लाने के लिए अब मुझे कुछ करना होगा। मैं जाकर प्रज्ञा से बात करूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, मैं मिस्टर सिंह का भरोसा और नहीं तोड़ सकती। आज मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। इस बार आप बच नहीं पाएंगे क्योंकि इस बार मेरे पास गवाह है। शांति भाई, इस मालिश वाली और माई को अंदर कर दो। गुनहगार को सुधारने के लिए सजा तो जरूरी होती है ना। सजा तो माई को मिलके रहेगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए कि गुड्डन ने किया ऑडिशन पर जाने से इनकार, पर फिर भी फंसी एक बड़ी मुसीबत में। अब क्या बचा पाएगा अक्षत गुड्डन को इस जाल से, या मंडरा रहा है उसके सर पर एक बड़ा खतरा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। क्यों कर रहे तुम ऐसा? भगवान ने ना एक दिमाग और दिल दिया जो मैं इस्तेमाल करना सीख गई। मैं हृदय से सगाई करूंगी। तुम हृदय से प्यार नहीं करती, और जिस रिश्ते में प्यार नहीं है ना, वो रिश्ता शान मौजूमदार नहीं होने देगा। ये मेरा चैलेंज मिस अस्मिता कुमारी। चैलेंज एक्सेप्टेड। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम सबकी जान इसी में बसी है। अब कान खोल के सुन लो, ये मेरे पास है। अगर ज्यादा नौटंकी करी ना, सीधा भगवान के पास चली जाएगी। है? चल। कोई भी बात नहीं करनी हमें तुमसे। हमें सिर्फ वो बातें करनी है जो हमें हमारे मकसद तक पहुंचाएगा। अगर तुम हमें वक्त नहीं दे सकते तो तुम अपना इतना सा भी वक्त रुखसार को नहीं दो। स्वेटर के अलावा और क्या याद है तुम्हें? तुम याद हो, इनके साथ हमारी सगाई होने वाली थी। कंगले इंसान हो तुम पुनीश तिवारी। जो जायदाद तुमने अपनी पत्नी के नाम करवा दी थी ना, तुम्हारी पत्नी ने उसे वापस साहिल के नाम कर दी है, और हम दोनों मिलकर इसे जीतने नहीं देंगे। ये लौंडा, ये साहिल तो है ही नहीं। तुम्हारे मानने न मानने से सच बदलने नहीं वाला। तो दे दो हमें इस बात का प्रमाण। कुंवर साहब, ये छोरी कौन है?